दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और मैं ये बता दूं कि मैं डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहता हूं लाइब्रेरी की वैकेंसी से ट्रेनिंग के लिए। लेकिन इधर कुछ दिनों से मैं तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। सो मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आज जो वैकेंसी निकल गई है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकल के आई है यहाँ पे, है ना, जो कि इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें जो पोस्ट निकल के आई है ए बी सी और तीनों ग्रुप के निकल के आई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इसमें कहा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये साइट दिया हुआ है www.bhu.ac.in पे। यहाँ पे आप जाके इसका रिक्रूटमेंट चेक कर सकते हैं ये फेक है या नहीं, ठीक है। फिर भी मैं दोस्तों बता दूं कि मैं कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट फेक नहीं डालता हूँ, ठीक है। ये प्योरली रियल होती है, जिससे आप अपने किसी भी वेबसाइट पे आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकल के आया जो वैकेंसी, यहाँ पे लिखिए इसमें इंपॉर्टेंट्स कुछ डेट दिया हुआ है, जिसका कारण लास्ट डेट अप्लाई करने का जो डेट रखा गया है 22/1/2024 तक रखा गया है, ठीक है। जबकि जो कि 22 जनवरी हो गया है ना, 22 जनवरी 2024 तक है ना, जो नया साल तक अभी रहेगा। फिर इसका जो लास्ट डेट सबमिशन ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम एमंग द ऑल इनक्लोजर, जो फिर इसको जो भेजना है उसको 27/1/24 तक रखा गया है, ठीक है। 22 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। 22 तक, सॉरी। और फिर 27 तक आप इसको एप्लीकेशन फ्रॉम द लॉन्ग इनक्लोजर को भेजना भी है वहाँ पर, है ना। तो ये 27 तक का डेट रखा गया है, ठीक है। जो दो डेट आपका दिया हुआ है 22 और 27। 22 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, 27 तक आपको भेज देना है। इसमें आपको 2-3 तरह का पोस्ट आया हुआ है लाइब्रेरी में। 2 तरह के पोस्ट आया हुआ है, देखिए। पहला इसमें है कि आपको यहाँ पे एक और बता दूँ कि इसमें जो फ़ी लगने वाला है, नॉन रिफंडेबल फ़ी है, आपको 1000 रुपये लगेगा, ठीक है। जो कि किसके लिए है, यूआर के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है एंड ओबीसी के लिए। 3 कैटेगरी के लिए, यूआर जनरल, है ना, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। ये 3 कैटेगरी के आपको 1000 रुपये लग रहा है। बाकी के जितने भी हैं वो 500 रुपये लग रहा है, जिसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, है ना, कैटेगरी बी के लिए है, ठीक है। मतलब जो ग्रुप बी की पोस्ट अप्लाई करेंगे उनके लिए 500 लग रहा है, और जो ग्रुप ए से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 1000 रुपये लग रहा है, ठीक है। और इसमें भी जो है ग्रुप बी में भी है, जिसमें SC ST PW उनके लिए कोई, वुमेन के लिए कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। आगे देखते हैं इसमें रिक्रूटमेंट कैसा कैसा वैकेंसी निकल के है। यहाँ नीचे में आइएगा तो देखिएगा नीचे में कि आपको, और थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ देखेंगे तो हम लोग की वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सेक्टर में निकल वैकेंसी आई है। लाइब्रेरी सेक्टर में 2 तरह की वैकेंसी है, जिसमें एक डिप्टी लाइब्रेरियन का है और एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है। तो इसमें देखिए यूआर में आपका 1 पोस्ट आया है डिप्टी लाइब्रेरियन का, और 2 पोस्ट आया है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का। ठीक उसी में आपका SC में आपका आया है 1 पोस्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, है ना। फिर यहाँ पे ओबीसी में आया है, ओबीसी में आप देख सकते हैं, ओबीसी में 1 पोस्ट रखा गया है डिप्टी लाइब्रेरियन का, और 1 पोस्ट रखा गया है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का। मतलब अगर ओबीसी में भी है, ST में है और यूआर में है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए नीचे में देखते हैं कि उसको कैसे अप्लाई करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है और इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो नीचे आने पर देखेंगे यहाँ पर डिप्टी लाइब्रेरियन का, तो देखिए मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, है ना, ये जूम हो गया। देखिए इसमें कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर है कि आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें मास्टर्स डिग्री मांग रहा है, जिसमें आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। फिर कह रहा है कि आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन की पोस्ट पर, है ना। ये आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट पे आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि आपका PhD डिग्री भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एज की बात करें तो इसमें 50 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आ जाइए नीचे में कि आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसमें कह रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स, और एक कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर बिसाइड ऑफ फुलफिल एबव क्वालिफिकेशन आपने नेट क्वालिफाई करना होना चाहिए, या स्लेट या यूजीसी में जो भी एक एग्ज़ाम होता है यूजीसी के तहत, नेट का या स्लेट का, उसका एग्ज़ाम आप पास किया होना चाहिए, या फिर PhD डिग्री आपके पास अवॉर्डेड होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें कुछ देखिए यहाँ पे मांग रहा है PhD थीसिस होना चाहिए, एवरेट एज 2 ईयर्स एक्सटर्नल। ये देखिए कुछ भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबे वीडियो बन रहा है। फिर देखिए इसको कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के दोस्तों नीचे आइएगा आप दोस्तों, नीचे यहाँ पर
और देखिए दोस्तों, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है ना, आपको इंस्ट्रक्शन में कुछ बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड शैल बी इनिशियल फॉर बाय सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड हार्ड कॉपी विद ऑल इंक्लूजर, ठीक है। फिर नीचे कह रहा है कि आपको डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर नीचे में आइए, उसमें कह रहा है क्या कि आपको, फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है इन केस ऑफ ए टेक्निकल प्रॉब्लम फेस वाइल एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप कोई दिक्कत होगा तो आप इस मेल पर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि नो प्लीज़ नोट दैट नो चांस कैन बी आफ्टर फाइनल सबमिशन, मतलब आपने जो भी आप फाइनल कर दीजिएगा, फाइनल सबमिट करने के बाद आपको कोई भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको सारा कुछ चेक करके ही आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है कि आपको जैसे ही आप यहाँ पे लिख रहा है फॉर ए ए पोजीशन के लिए जो भी है वो जो यूनिवर्सिटी होगी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, रिटन टेस्ट है ना। फिर उसके बाद रिटन टेस्ट पास करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। फिर फर्दर आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के, शॉर्ट लिस्ट में भी कॉल फॉर इंटरव्यू, है ना। तो ग्रुप ए के पोस्ट के लिए सबसे पहले क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू यहाँ पे होगा। सेम उसी तरह से यहाँ भी ग्रुप बी के लिए भी है, ग्रुप बी के लिए भी है कि सबसे पहले उसका एग्ज़ाम स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद उसको कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, है ना, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए नीचे में आइए, नीचे में देखते हैं क्या कह रहा है नीचे में, और थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, कि सबसे पहले क्या करना है, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट यहाँ पे, और वहाँ पे नॉन टीचिंग का ये सर्च करना है लिंक, और उसके बाद आपको फॉर्म को भर देना है, ठीक है। फॉर्म को भरने के बाद फिर कह रहा है कि द एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू द ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन भरने के बाद डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड होगा उसको फ्रॉम विद द इनक्लोजर मस्ट बी सेंट टू द, देखिए टू द ऑफिस, यहाँ से आपको इस ऑफिस पे टू द ऑफिस रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट असिस्टेंट सेल होलकार हाउस BHU वाराणसी 22-10-05 UP, है ना। यहाँ तक ये इसी एड्रेस पर आपको भेजना, मैं एड्रेस को फिर से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट असिस्टेंट सेल होलकार हाउस BHU वाराणसी UP, यहाँ तक आपको ये एड्रेस को ही उस इन्वेलप पर लिखना है, और उसको ऑन बिफोर 27 जनवरी से पहले आपको भेज देना है, ठीक है। जो ऑनलाइन डेट रखा गया है फॉर्म को अप्लाई करने का, लास्ट डेट देखिए लिखा हुआ है ना, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द रिक्रूटमेंट, ये आपको ऑनलाइन के लिए लिखा हुआ है, जो कि आपको 22/1/24 तक रखा गया है, और ऑफलाइन जो भेजना है उसको 27/1/24 रखा गया है। 2 डेट आपको यहाँ ध्यान देना है, 22 तक ऑनलाइन और 27 तक ऑफलाइन, ठीक है। आपको ये इस टाइम तक आपको भेज देना है। फिर आपको देखिए यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा स्कोर मार्क मिलेगा, जो कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, अगर आपका CGP है मास्टर्स लेवल में 60% से कम है तो 1 नंबर मिलेगा, अगर 60% ज़्यादा है, 70% से कम है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यहाँ से आपको 3 नंबर मिलने का चांस है। फिर आपने PhD किया है तो 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, मतलब टोटल आपको 12 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला है ना। 16 नंबर यहाँ मैक्सिमम आप यहाँ से गेन कर सकते हैं अगर इस क्वालिफिकेशन का आप फुलफिल करते हैं तो। फिर नीचे उसी तरह से आ जाइए, नीचे भी यहाँ पर है डिप्टी लाइब्रेरियन का भी कुछ यहाँ पे नियम और शर्तें रखा गया है, जिससे आप एडिशनल मार्क्स 6 नंबर यहाँ पे और यहाँ पर 15, टोटल 15 नंबर आप यहाँ पे एडिशनल मार्क्स ले सकते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशन इस सब फुलफिल करते हैं तो, ठीक है। तो आशा करें दोस्तों सारी बात समझ में आ गई होगी। इन्फॉर्मेशन इतना ही तक था, अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी फॉर्म भरने में या फिर कुछ भी फॉर्म नहीं भरा रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे नंबर जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। Thank you for watching this video about the This You Get information about how to fill this form. And don't forget to subscribe to my channel to stay update इस वीडियो को देखने के लिए। बस इतना ही, आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी मिलेगी, और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपको वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में जो PDF है उसे डाउनलोड करने लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में जुड़ना होगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।